हेलो बच्चों, आज मैं सुनाऊंगी आपको लकड़हारे की कहानी। सालों पहले की बात है। एक गांव में सुरेश नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह रोज़ जंगल लकड़ियां काटने के लिए जाता और उन्हें बेचकर जो कुछ पैसे मिलते उससे अपने लिए खाना खरीद लेता था। उसकी ज़िंदगी सालों से ऐसी ही चल रही थी। एक दिन लकड़हारा जंगल में बहती एक नदी के बगल में लगे एक पेड़ की टहनियों को काटने के लिए उस पर चढ़ा। उस पेड़ की लकड़ी काटते काटते उस लकड़हारे की कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। तेजी से लकड़हारा पेड़ से उतरा और अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढने लगा। उसे लगा था कि नदी के आसपास उसकी कुल्हाड़ी गिरी होगी और ढूंढने पर मिल जाएगी। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी पेड़ से सीधा नीचे नदी में जाकर गिरी थी। वो नदी काफ़ी गहरी और तेज बहाव वाली थी। आधे से 1 घंटे तक लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढता रहा, लेकिन जब लकड़ी नहीं मिली तो उसे लगा कि अब उसकी कुल्हाड़ी उसे कभी नहीं मिलेगी। इससे वो काफ़ी दुखी हो गया। लकड़हारे को पता था कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो नई कुल्हाड़ी खरीद सके। अब वो अपनी स्थिति पर नदी किनारे बैठे बैठे रोने लगा। लकड़हारे की रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ नदी की देवी आ गई। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, बेटा, क्या हुआ? तुम इतना क्यों रो रहे हो? कुछ खो दिया है क्या तुमने इस नदी में? नदी की देवी के सवाल सुनते ही लकड़हारे ने उन्हें अपनी कुल्हाड़ी गिरने की कहानी सुना दी। नदी की देवी ने पूरी बात सुनते ही कुल्हाड़ी को ढूंढने में लकड़हारे की मदद करने की बात कही और वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद नदी की देवी नदी से बाहर निकल कर आई और उन्होंने लकड़हारे से कहा कि मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आ गई हूँ। नदी की देवी की बात सुनकर लकड़हारे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी लकड़हारे ने देखा कि नदी की देवी ने अपने हाथों में सुनहरी रंग की कुल्हाड़ी ले रखी है। दुखी मन से लकड़हारे ने कहा, यह सुनहरी रंग की कुल्हाड़ी मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है। यह सोने की कुल्हाड़ी जरूर किसी अमीर इंसान की रही होगी। लकड़हारे की बात सुनकर नदी की देवी दोबारा से गायब हो गई। कुछ देर बाद नदी की देवी दोबारा नदी से बाहर निकली। इस बार उसके हाथों में चांदी की कुल्हाड़ी थी। उस कुल्हाड़ी को देखकर भी लकड़हारे को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये किसी दूसरे इंसान की है। आप उसी को ये कुल्हाड़ी दे दीजिएगा। मुझे तो अपनी ही कुल्हाड़ी ढूंढनी है। इस बार भी लकड़हारे की बात सुनकर नदी की देवी फिर वहाँ से चली गई। पानी में गई देवी इस बार काफ़ी देर बाद बाहर आई। अब देवी को देखते ही लकड़हारे के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। उसने नदी की देवी से कहा कि इस बार आपके हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी है और लग रहा है कि यह मेरी ही कुल्हाड़ी है। ऐसी ही कुल्हाड़ी पेड़ काटते समय मेरे हाथ से नीचे गिर गई थी। आप ये कुल्हाड़ी मुझे दे दीजिए और दूसरी कुल्हाड़ियों को उनके असली मालिक तक पहुंचा दीजिए। लकड़हारे की इतनी ईमानदारी और निष्पाप मन को देखकर नदी की देवी को काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने लकड़हारे से कहा कि तुम्हारे मन में बिल्कुल भी लालच नहीं है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो सोने की कुल्हाड़ी झट से ले लेता, लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। चांदी की कुल्हाड़ी को भी तुमने लेने से इनकार कर दिया। तुम्हें सिर्फ
अपनी लोहे की ही कुल्हाड़ी चाहिए थी। तुम्हारे इतने पवित्र और सच्चे मन से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। मैं तुम्हें उपहार में सोने और चांदी दोनों की ही कुल्हाड़ी देना चाहती हूँ। तुम अपनी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ इन्हें भी अपने पास अपनी ईमानदारी के तोहफे के तौर पर रख लो। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ईमानदारी से बड़ी दौलत इस दुनिया में कुछ नहीं है। अच्छे ईमान वाले इंसान की चारों तरफ प्रशंसा होती है। तो बच्चों, हमें ऑलवेज़ राइट बोलना चाहिए, ऑलवेज़ राइट रहना चाहिए, जिससे हमें लोग प्रशंसा करें और हमें अच्छा इंसान समझे। तो सो फ्रेंड्स, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर, जिससे बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।